और इस बीच बिहार की सियासत में एक और हलचल है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर कानूनी हमला बोलते हुए 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेज दिया। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले और जमीन की हेराफेरी का आरोप लगाया था। इन सब आरोपों से नाराज होकर मंत्री अशोक चौधरी ने इसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया और कह दिया कि यह पूरी तरह से बेबुनियाद है। वहीं प्रशांत किशोर ने अभी तक अपने आरोपों पर कोई सफाई नहीं दी है। नोटिस भेज दिया अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का। 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर लगाया था। इसके चलते उन्होंने यह नोटिस भेजा है मानहानि का 100 करोड़ रुपए का अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर का। और इस बीच पीके के आरोपों से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। संजय जायसवाल पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब इसी पर बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पर निशाना साध दिया। आरा से सांसद रह चुके आरके सिंह ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रशांत किशोर के जो भ्रष्टाचार के आरोप है उसका जवाब देना चाहिए था। आरके सिंह का यह कहना। प्रशांत किशोर ने हलचल मचाया हुआ है। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आपकी पार्टी के भी नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे हैं, सम्राट चौधरी के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या का मुकदमा उनके ऊपर था, गलत जन्मतिथि है, गलत प्रमाण पत्र, 10वीं कब पास किया, बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। आप ये बताइए कि नैतिकता के धरातल पर क्या इन नेताओं पर एक्शन होना चाहिए, उनको आगे आके बयान देना चाहिए? आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा तो मानना है कि उनको आगे आकर के बयान देना चाहिए, अपनी सफाई रखनी चाहिए यदि सफाई है तो, और सफाई नहीं तो फिर मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए पद को। क्योंकि कुछ आरोप तो ऐसे हैं जिनका कि तुरंत सफाई हो सकता है। अब जैसे कि सम्राट चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि नहीं साहब सो जाली सर्टिफिकेट है उनका, कहते हैं कि नहीं साहब सो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखा दे तो दिखा दे, कहते हैं कि ये ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दे तो दिखा दे। डिलीट है तो ग्रेजुएशन का डिग्री भी होगा ही, मैट्रिकुलेशन का डिग्री भी होगा ही, तो दिखा दें। नहीं दिखाने से क्या हो रहा है कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है कि देखिए उप मुख्यमंत्री हैं जैसे क्या 7वीं फेल है, अनपढ़ है। पार्टी की छवि धूमिल हो रही है कि कैसा लीडर है भाजपा का, तो पार्टी की छवि धूमिल होती है कि हाँ साहब सो ये हत्या का आरोप था तो बता दे कि आरोप था कि नहीं था, ये क्या था। और अगर ये सारे आरोप मिथ्या हैं तो मानहानि का मुकदमा कर दे 10 करोड़ का, 20 करोड़ का प्रशांत किशोर पर। इसी तरह से ये मंगल पांडे और इसी तरह से दिलीप जायसवाल को भी चाहिए कि अपनी सफाई दे दे कि हाँ साहब से उन्होंने मेडिकल कॉलेज अगर लिया, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, तो कैसे लिया, सही ढंग से लिया बता देना चाहिए, या हत्या में इन्वॉल्व थे कि नहीं तो बता देना चाहिए। और ये सब आरोप अगर मिथ्या हैं, झूठ हैं, तो मानहानि का मुकदमा कर देना चाहिए। तो ये थे आरके सिंह, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री, और वो कह रहे हैं कि पार्टी की छवि बड़ा सवाल होता है और पार्टी की छवि अगर किसी व्यक्ति और किसी आरोप से धूमिल हो रही तो निश्चित रूप से उनको या तो पद छोड़ना चाहिए या फिर पार्टी को तय करना चाहिए। और अगर उन आरोपों को नहीं मानते हैं तो सफाई देनी चाहिए, सामने आना चाहिए, लेकिन चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? प्रशांत किशोर का वो बयान आपको सुनवा दें जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी पर सवाल उठाए थे। एक बात बताइए सर, आपने आरोप लगाया और ये वाइडली सर्कुलेट हुआ, आपने जो आरोप लगाया कि भाई आप मर्डर के एक्यूज थे, आपने गलत जन्म तिथि अपनी घोषित की, ये सब बता दिया आपने। अब वो पलटवार संजय जायसवाल ने कहा कि जो कंपनी 19 करोड़ की है वो 14 करोड़ इनको पैसा दे दिया, जो 10 करोड़ की कंपनी से 10 करोड़ इनको पैसा दे दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई, बोले नटवर लाल, बोले आप नटवर लाल भाई। जो हमको लोगों ने सौदागर कहा, बिजनेसमैन कहा, ठग कहा, वो तो सारी बात कह दी। ठीक है, बात आपने कहा सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि ये मर्डर के इल्जाम में जेल में थे? कि आप सदानंद सिंह जी के नाम नोट कर लीजिए। सदानंद सिंह ये कांग्रेस वाले नेता नहीं, सदानंद सिंह ये भी कांग्रेस के थे लेकिन तारापुर में के थे। उनके और उनके साथियों की हत्या के अभियुक्त थे या नहीं? आप जेल में गए थे कि नहीं? और जेल से सिर्फ और सिर्फ नाबालिग होने की वजह से आपको रिहाई मिली थी कि नहीं? एक सवाल। और दूसरा सवाल कि आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा कब और कहां से पास की है वो जनता को बता दें।